राजस्थान की तपती रेत के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां रेत तो अथाह थी पर पानी सपना बन चुका था। लोग कहते थे यह धरती प्यास की है, जहां पानी बिल्कुल नहीं ठहरती। इसी गांव के एक मोड़ पर रहती थी गौरी, एक 18 साल की लड़की जो उम्र से पहले ही जिम्मेदार बन चुकी थी। गौरी का सादगी भरा और आकर्षक स्वभाव गांव वालों को बेहद प्रिय था। गौरी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता की दूसरी शादी के बाद घर में सौतेली माँ आ गई, जो हर छोटी बात पर गौरी को डांटती रहती। कभी कहती, आज तुमने कितना फीका खाना बनाया था, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था और अभी तक घर के काम भी खत्म नहीं हुए हैं। थोड़ा हाथ जल्दी चलाया करो। पर गौरी हमेशा चुप रहती। वह जानती थी कि जवाब देने से हालात नहीं बदलेंगे। घर के सारे काम करने के बाद गौरी रोज अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। वह कहती, पढ़ोगे तो समझोगे और समझोगे तो बदल पाओगे। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। हर सुबह वो अपनी सौतेली माँ के तानों के बीच मटके उठाकर अपनी सहेलियों के साथ कोसों दूर पानी लेने जाती। कभी पानी मिलता और कभी नहीं, लेकिन गौरी के मन में एक सवाल रोज गहराता गया। क्या हमारी जिंदगी बस पानी की तलाश में बीत जाएगी, या कभी यह तलाश खत्म होगी? क्या कभी यह गांव हरा भरा होगा? इसका कोई उपाय तो होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा लोक गायक आया। उसने अपनी संगीत से गांव वालों का खूब मनोरंजन किया और फिर उसने एक गीत गाया। इस रेत के नीचे एक नदी सोती है, जो जागे तो गांव को जीवन देती है। ये पंक्तियाँ गौरी के दिल में बस गई। गौरी घर जाकर अपने दादाजी के पास गई और पूछा, दादाजी, क्या सच में इस रेत के नीचे कभी पानी होता था? और क्या इस गांव में पहले तालाब भी हुआ करते थे? हाँ बेटी, बहुत पहले यहाँ भी तालाब और कुएं थे। इस गांव की धरती पानी को संभाल कर रखती थी। तो फिर आज सब सूखा क्यों है? हमें रोज पानी के लिए इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है? आखिर तालाब कहाँ गए? धीरे धीरे हम सब भूलते चले गए गौरी। जो तालाब कभी जीवन देते थे, उन्हें मिट्टी, समय और गांव वालों की लापरवाही ने दबा दिया। उस रात गौरी ने ठान लिया, अगर गांव के हालात नहीं बदलते तो वो खुद बदलेगी। अगले दिन जब उसने तालाब खोदने की बात की तो लोग हंसने लगे और घर में सौतेली माँ ने डांटा। उसने कहा, लड़कियों का यह काम नहीं है, और जो काम इतने सालों से बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? पर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी। अगर सच में तालाब साफ कर दिए जाए और पानी थम जाए, तो हम गांव वालों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। एक बार सोचकर तो देखिए। बहुत बोल लिया तुमने, अब जाकर घर के कामों पर ध्यान दो। लेकिन गौरी नहीं रुकी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किए, सफाई की, खाना बनाया और फिर फावड़ा लेकर उस तालाब को ढूंढने चली गई। बहुत ढूंढने के बाद अपने दादाजी की बताई जगह पर उसे वो तालाब दिखी, जिसमें अब रेत भर चुका था।